ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको श्री भक्तमाल में से श्री गोमानंद जी की कथा सुनाएंगे। ये भगवान के ऐसे भक्त हुए कि एक बार इनके घर में बहुत से संत आ गए और इनके पास गेहूं का आटा नहीं था। संत कहने लगे हम गेहूं के आटे की रोटी खाएंगे। अब ये बड़े दुखी हो गए। बाजार में गए, कहीं भी इन्हें गेहूं का आटा नहीं मिला। इनकी चिंता को देखकर भगवान स्वयं ही इनके घर में गेहूं का बोरा रख गए। अब इस कथा को हम आगे श्री नाभाजी के द्वारा वर्णित की हुई श्रवण करेंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः। भक्तजनों, नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि श्री गोमानंद जी भगवत धाम श्री द्वारिका जी में निवास करते थे। ये बड़े संत प्रेमी थे, संतों की सेवा करते थे और भगवान का भजन कीर्तन बड़े प्रेम से करते थे। और नित्य ही ये चुटकी यानी आटा जितनी जरूरत है उतनी ही भिक्षा मांग कर लाते थे और उससे संतों को भोग लगा करके फिर खुद भी भोजन पाते थे। और नित्य का इनका यही काम था। एक बार 20 साधु इनके घर पर आ गए। जब साधु संत लोग आए, ये बड़े प्रसन्न हो गए और हाथ जोड़कर कहने लगे, आज मेरे घर पर ही आप लोग भोजन प्रसादी पाइए। मेरे घर पर भिक्षा का आटा है जिसमें सभी अनाज मिले हुए हैं। आप जो आज्ञा दें वही मैं आपके लिए रसोई तैयार करूं। यह सुनकर एक संत ने कहा, मेरी तबीयत कुछ खराब सी है, अतः मैं तो गेहूं की रोटी खाऊंगा। भिक्षा का आटा हमारे स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है। इतने में सभी संत एक साल बोल उठे, ठीक है, हम भी सब गेहूं की ही रोटी खाएंगे, अलग अलग बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। उस समय इनके पास गेहूं का आटा तो मात्र एक सेर ही था। एक संत ने कहा, जितना हो जैसा हो वही दे दो। पर यह बात सब संतों को स्वीकार नहीं थी, क्योंकि उन्हें बड़ी भूख लगी हुई थी। वो सोचने लगे, जब भोजन करना ही है तो पेट भर के करना चाहिए। और यह सुनकर ये बड़े चिंतित हो गए। संतों को संतुष्ट करते हुए कहने लगे कि मैं आपको आपकी रुचि के अनुसार ही भोजन प्रसादी पवाऊंगा, परंतु आपको थोड़ी प्रतीक्षा इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ी देर प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। यह कहकर आप जल्दी जल्दी बाजार गए और उधार गेहूं का आटा तथा कुछ और भी सामान मांगने लगे। किसी भी दुकानदार ने इनको सामान देने से इनकार कर दिया, अर्थात किसी ने इनको न तो आटा दिया और न जरूरत की जो चीजें थी वह दी। अब ये बड़े दुखी हो गए, सोचने लगे मैं क्या करूं। उधर घर पर संत मेहमान बनकर बैठे हुए हैं। इतने दुखी हो गए, सोच विचार में पड़ गए कि अब मैं करूं तो क्या करूं, जाऊं तो कहाँ जाऊं और कहाँ से सामान लाऊं। भक्त की चिंता को देखकर भगवान सोचने लगे, मेरा भक्त बड़ा चिंतित है। और भगवान श्री राम जी ने गोमानंद का रूप धारण किया और एक गेहूं की बोरी ला करके इनके घर पर आ गए। इनकी धर्म पत्नी से बोले कि इनको झट साफ करवा कर पीस लो और पिसवा करके संतों का भोजन प्रसाद बनाओ और संतों को प्रेम से भोजन करवाओ। मैं अभी आता हूँ, मैं संतों के पास बैठा हुआ हूँ। इनकी पत्नी ने शीघ्रता से ही गेहूं फटाफट साफ किए और गेहूं पिसवाए और आटा लाई, रोटी बनाने लगी। ये हार थक करके घर में आए, देखते हैं कि घर में रोटियां बन रही हैं। रोटियां बनती देखकर बड़े प्रसन्न हुए और अपनी पत्नी से बोले कि तुमने आटा कहाँ से लिया? ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई, किसने आटा दिया? पत्नी बोली, ये क्या कह रहे हो? अभी तो आप ही गेहूं का कट्टा लेकर के आए थे, अब इतनी जल्दी भूल भी गए हो और मेरे को कह गए थे कि पीस कर फटाफट से रोटी बना लो।
पत्नी की बात सुनकर इनका मन प्रसन्नता से भर गया और भगवान के प्रति बार बार प्रणाम करके सोचने लगे कि भगवान ने आज स्वयं मुझ पर कृपा की है और मेरी रुचि के अनुसार संत सेवा में मेरा सहयोग किया है। भक्त दंपति का संत सेवा में और भी अनुराग बढ़ गया और प्रभु की ऐसी कृपा को देखकर इनके मन में संतों के प्रति और भी सेवा का भाव पहले से अधिक बढ़ गया और पहले से अधिक संतों की सेवा करने लगे। भक्तजनों, ऐसे भक्तों को प्रणाम करते हुए, भगवान को प्रणाम करते हुए हम इस कथा को यहीं विराम देते हैं। कल एक और भक्त की कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।